रात के 2 बज रहे हैं भाई साहब, और लगभग 1 घंटा से मैं प्रयास कर रहा हूँ सोने का। मैं सो नहीं पा रहा हूँ, तो लाइट जलाता हूँ। मैं सो नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं माइंड में क्या से क्या चल रहा है कि मतलब ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पूरा प्लानिंग चल रहा है कि मतलब ऐसे करना है, वो करना है, यहाँ पे जाके ये भाषण देना है, ये बोलना है। जब तक ये माइंड मेरा शांत नहीं होगा तब तक नींद नहीं आएगी। तो ऐसा होता होगा कि आप लोगों के साथ भी कभी कभी ना कभी होता होगा कि बहुत सारी चीज़ें चल रहा है कि मतलब किसी दोस्तों से मतलब कोई बात हुआ, वो चल रहा है रात को। और भी कई सारी चीज़ें कि ये ऐसे हुआ, इसके बाद ये हुआ, और मतलब कल क्या करेंगे, परसों कुछ होने वाला है, संडे है, मीटिंग में जाना है, तो वहाँ पे ये करना है, ये करना है, ऐसे भाषण देंगे, ये देंगे। तब इस कंडीशन में करे क्या? तो बस मैं क्या करता हूँ, पेन लेता हूँ, कॉपी लेता हूँ, जो भी माइंड में आता है वो सारी चीज़ें अब मैं कॉपी पे लिख दूंगा। उसके बाद माइंड मेरा शांत हो जाएगा। क्योंकि है ना कि हमारा माइंड ना एक बॉक्स की तरह होता है। कि मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक। तो बस इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है आपके माइंड में, ठीक। तो वो मतलब प्लान कर रहा है कि ये हुआ, मुस्कुरा रहे हो। फिर कुछ बात याद आ गया तो मुस्कुरा रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, किसी को गुस्सा आ रहा है। फिर बात तो इस बात पर आ जा रहा है कि मतलब कल यहाँ जाना है तो ये करेंगे, मतलब परसों मीटिंग है तो उसमें इस तरह से बातें करेंगे, ये करेंगे, इस तरह से भाषण देंगे। तो बस ये इन्फॉर्मेशन है ना आपस में घूम रहा है, इधर से इधर, ये उधर जा रहा है, एक बार फिर ये याद आ रहा है, एक बार मम्मी का याद आ जा रहा है। मम्मी की कोई अच्छी वाली मोमेंट है, मम्मी के साथ किसी दोस्तों के साथ अच्छी वाली मोमेंट है, वो याद आ जा रहा है। तो बस ये आपस में टकरा रहा है। तो क्या हो रहा है कि आप सो नहीं पा रहे हो, मतलब हंसी आ रहा है। सेम होता है कभी कभी जब अच्छा फीलिंग हो रहा है तो अच्छी अच्छी चीज़ें आ रहा है, किसी के साथ अच्छा एक्सपीरियंस है तो वो वाला चीज़ें याद आ रहा है। बस सैड मोमेंट में भी यही होता है कि जितनी भी सैड वाली चीज़ है वो आ जाता है हमारे माइंड में, और वो आपस में घूमते रहता है, राउंड करते रहता है एक ही वे में। जैसे आप देखते हो कि जब भी एक पानी रखो एक गिलास में, ठीक, उसको रोटेट करो तो वो पानी आपस में इस तरह से घूमने लगता है। बस ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में वो इस तरह से घूमने लग रहा है। तो इसको शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको इसको एम्प्टी करना पड़ेगा। इसमें जितने इन्फॉर्मेशन है इसको बाहर निकालो। तो बाहर कैसे निकालोगे आप? तो बस उसको क्या करना है, लिखना है। बस पेन कॉपी लेना है, जो जो माइंड में आ रहा है उसको बस आप कॉपी पे लिख दो। रफली लैंग्वेज में, आपके पास टाइम है तो अच्छा से भी लिख सकते हो, तो रफ लैंग्वेज में लिख दो। जैसे कि कल यहाँ जाएंगे, ये होगा, ठीक है, जिससे मिलेंगे तो उससे ऐसे बात करेंगे, ये करेंगे, जो 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 आ रहा है माइंड में सारा चीज़ें लिख दो। उसके बाद क्या होगा, आपके माइंड एम्प्टी हो जाएगा, ठीक। एम्प्टी हो जाएगा तो उसके बाद रिलैक्स महसूस करोगे और 10 से 15 मिनट में नींद पक्का आ जाएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? तो आप क्या करते हो जब नींद नहीं आता है? कभी कभी तो ये होता है कि जब उस तरह की इमोशन आता है ना, तो एक्सरसाइज कर लेते हो, एक्सरसाइज करने लगता हूँ ताकि शरीर थक जाए तो नींद आ जाएगा। या और भी कोई चीज़ नहीं तो बुक पढ़ने लगा, नहीं तो फिर या तो आप, जैसे आज के युग में फ़ोन है, हमारा फ़ोन है, सबसे बड़ा काल तो यही है कि फिर से उठ करके फ़ोन चलाने लगते हैं। तो बस यही होता है कि उसमें फ़ोन मोबाइल चलाने में भर रात बीत जाती है। तो बस प्रयास करना कि मोबाइल को कट ऑफ करके बाकी सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि कॉपी लेकर के उस पर कुछ ना कुछ लिख दो, नहीं तो कोई बुक लेके पढ़ो, नहीं तो जो आपका काम है वो करो। बस मोबाइल, लैपटॉप, इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। क्योंकि लैपटॉप, मोबाइल जो है ना वो उसके पास और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो आपके माइंड में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनपुट ही करेगा, बाहर से ही पुट करेगा। तो पहले से ही एक इन्फॉर्मेशन आपस में टकरा ही रहा था। जैसे आप फ़ोन खोले तो वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके अंदर डाल रहा है, ये आपके इन्फॉर्मेशन को निकाल नहीं रहा है, समझे? तो फ़ोन यूज नहीं करना है इस कंडीशन में। इस कंडीशन में पहला क्या कर सकते हैं, या कॉपी पेन लो, कॉपी प्लस पेन लेके कुछ ना कुछ लिखो। दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा कर सकते हो कोई नोवेल बुक है तो बुक पढ़ो। बुक पढ़ने से क्या होगा ना, आपको आप ना एक सिचुएशन इमेजिन कर पाओगे, कुछ कुछ पढ़ते जाओगे उसके बारे में आप सिचुएशन इमेजिन करोगे, तो आपका जो ये वाला इन्फॉर्मेशन है ये धीरे धीरे जाकर रेस्ट में बैठ जाएगा, शांत हो जाएगा आपका ये, ठीक। क्योंकि आपका माइंड अब किसी और चीज़ को इमेजिन कर रहा है, बुक को, तो धीरे धीरे माइंड स्टेबल कंडीशन में चला जाएगा। बुक पढ़ सकते हो,
तो जाकर अगर आपके पास इस तरह का इन्वायरमेंट है कि आप घूम सकते हो अपने बरामदे पर, छत पे जाके घूम सकते हो, यानी कोई दोस्त है या मम्मी है, पापा है, कोई भी है, तो उनसे बात कर सकते हो आराम से बैठ करके। सब मिल के बात कर रहे हैं, दोस्तों से मिल के बात कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। ये हो गया, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ठीक। बुक पहला। दूसरा क्या कर सकते हो कि नोवेल पढ़ सकते हो। तीसरा फ्रेंड से बात कर सकते हो। पांचवा है कि एक्सरसाइज कर सकते हो, या कोई मतलब आपके पास गिटार सब है तो गिटार लेकर के गाना गा सकते हो बैठ के। आशिक 3 बन सकते हो। या आप लड़की हो तो बैठ के मेकअप करो। मेकअप करो। लड़का हो तो क्या बैट बॉल लेके क्रिकेट खेलो। बस बल्ला ऐसे ऐसे घुमा रहे, बॉल पटक रहे हैं, कुछ ना कुछ करो। बस क्या करना है, प्रयास करना है इस काल से मोबाइल से दूर रहना है, नहीं तो ये आपकी नींद को ख़राब कर देगा, रात को बर्बाद कर देगा। चलो, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको शेयर करनी चाहिए, तो इसलिए कर दी। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, सो जाओ भाई।